श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आप लोगों का आपके इस चैनल पर स्वागत है। श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको हनुमान जी के 3 चमत्कार के बारे में बताएंगे। जानने से पहले अगर आप भी हनुमान जी को सच्चे दिल से मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी के 3 चमत्कारों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हनुमान जी चारों युग में विद्यमान हैं और वर्तमान में भी वे धरती पर हैं। यह सबसे बड़ा चमत्कार है। उन्होंने अपनी उपस्थिति को समय समय पर दर्शाया है। कलयुग में उन्होंने तुलसीदास, रामदास और नीम करौली बाबा आदि कई संतों को दर्शन देकर यह बताया है कि मैं आज भी इस धरती पर हूँ। पहला चमत्कार, भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इन सभी रानियों में से रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो चला था और दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुण देव को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड हो चला था। एक दिन श्री कृष्ण ने गरुण देव को हनुमान जी को बुलाने के लिए भेजा, जो द्वारका से हजारों किलोमीटर दूर गंधमादन पर्वत पर विराजमान थे। गरुण ने तुरंत वहां पहुंचकर हनुमान जी से अपनी पीठ पर बैठकर चलने के लिए कहा, लेकिन पवनपुत्र हनुमान जी ने कहा कि तुम चलो, मैं आता हूं। तब गरुण देव ने कहा कि हनुमान, तुम द्वारका नगरी उतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते जितनी जल्दी मैं पहुंच सकता हूं। तब हनुमान जी ने कहा कि देखते हैं, तुम चलो, मैं आता हूं। तभी पवनपुत्र हनुमान जी गरुण देव से पहले द्वारका के द्वार पर पहुंच जाते हैं। वहां जैसे ही हनुमान जी द्वारका में प्रवेश करते हैं, वहीं द्वार पर सुदर्शन चक्र उन्हें रोककर कहता है कि तुम कौन हो बानर, और मेरी आज्ञा के बगैर कहां अंदर घुसे चले आ रहे हो। तभी हनुमान जी कहते हैं कि मुझे मेरे प्रभु ने बुलाया है, मुझे अंदर जाने दो। तभी सुदर्शन चक्र उन्हें रोक लेता है और युद्ध करने लगता है। तभी हनुमान जी सुदर्शन चक्र को पकड़कर अपनी कांख में दबा लेते हैं और अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं एक झूले में श्री कृष्ण और सत्यभामा झूल रहे होते हैं। तभी हनुमान जी श्री कृष्ण के चरण छूकर कहते हैं, प्रभु आप यहाँ पर अकेले इस दासी के साथ। यह सुनकर सत्यभामा सोच में पड़ जाती है। तब पवन पुत्र श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु माँ सीता कहाँ हैं, जो इस जगत में सबसे सुंदर और माता तुल्य हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सत्यभामा की ओर देखते हैं। तभी गरुण देव आते हैं और हनुमान जी को अपने से पहले वहां पहुंचा हुआ देखकर चौंक जाते हैं। इस तरह पवनपुत्र हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण तीनों का घमंड तोड़ देते हैं। दूसरा चमत्कार, ये वाक्य महाभारत समय का है। बार वनवास काल में द्रौपदी को एक सहस्त्र दल कमल दिखाई दिया। द्रौपदी ने उसे ले लिया और भीम से उसी तरह का एक और कमल लाने को कहा। भीम कमल लेने चल पड़े। आगे जाने पर भीम को गंधमादन पर्वत की चोटी पर एक विशाल केले का वन मिला, जिसके अंदर वे चले गए और उसी वन में हनुमान जी रहते थे। उन्हें भीम के आने का पता चला तो उन्होंने सोचा कि अब आगे स्वर्ग के मार्ग में जाना भीम के लिए हानिकारक होगा। तभी वे भीम के रास्ते में एक बूढ़े बानर का भेष धर के भीम के मार्ग में बैठ गए। तभी वहां भीम पहुंच गए और एक बूढ़े वानर को मार्ग में बैठा देख भीम हनुमान से मार्ग से हटने के लिए कहने लगे। तो हनुमान बोले, यहाँ से आगे ये पर्वत मनुष्य के लिए अगम्य है, अतः यहाँ से लौट जाओ। भीम ने कहा, मैं मरूरा बचूं, तुम्हें क्या, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दोगे। हनुमान बोले, रोग से पीड़ित होने के कारण उठ नहीं सकता, तुम मुझे लांघकर चले जाओ। तभी भीम बोले, परमात्मा सभी प्राणियों की देह में है, किसी को लांघकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए।
तब पवन पुत्र हनुमान बोले, तो तुम मेरी पूंछ पकड़कर हटा दो और निकल जाओ। तभी भीम ने हनुमान की पूंछ पकड़कर जोर से खींची, किंतु वह नहीं हिली। भीम का मुंह लज्जा से झुक गया। तभी भीम ने हाथ जोड़कर कहा कि आप कौन हैं जो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तभी हनुमान जी ने भीम को दर्शन दिए। इस प्रकार हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा। तीसरा चमत्कार। भारतीय राज्य ओडिशा में सप्तपुरियों में से एक है पुरी, जहां पर प्रभु जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसे 4 धामों में एक माना जाता है। इस प्रसिद्ध मंदिर को राजा इंद्रघुम ने पवनपुत्र हनुमान जी की प्रेरणा से बनवाया था। लोगों में मान्यता है कि इस मंदिर की रक्षा का दायित्व प्रभु जगन्नाथ ने हनुमान जी को सौंप रखा है। यहाँ के कड़कड़ में हनुमान जी का निवास है। पवनपुत्र हनुमान जी ने यहाँ कई तरह के चमत्कार दिखाए हैं। उन्हीं में से एक है समुद्र के पास स्थित मंदिर के भीतर समुद्र की आवाज को रोक देना। इस मंदिर के चारों द्वार के सामने रामदूत हनुमान जी चौकी है, परंतु मुख्य द्वार के सामने बेड़ी हनुमान जी का वास है। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेड़ी हनुमान जी का प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। एक बार की बात है, जब नारद जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे तो उनका सामना हनुमान जी से हुआ। तब हनुमान जी ने नारद जी से कहा कि प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। नारद जी प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद जब नारद जी ने मंदिर के अंदर झांका तो पाया कि प्रभु माता लक्ष्मी के साथ उदास बैठे थे। जब नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि यह समुद्र की आवाज हमें विश्राम कहाँ करने देती है। नारद जी ने जाकर यह बात हनुमान जी को बताई। हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा कि तुम यहाँ से दूर हटकर अपनी आवाज रोक लो, क्योंकि मेरे प्रभु तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पाते। ये सुनकर समुद्रदेव प्रकट हुए और कहा कि हे महावीर हनुमान, ये आवाज रोकना मेरे बस में नहीं है। जहाँ तक ये हवा चलेगी ये आवाज वहाँ तक जाएगी। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करनी होगी। तब हनुमान ने पवन देव का आह्वान किया और उनसे कहा कि आप इस मंदिर की दिशा में न बहे। इस पर पवन देव ने कहा कि पुत्र, यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम्हें मंदिर के आसपास विबर्तन बनाना होगा। महावीर समझ गए। तब हनुमान ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में बांट दिया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ आराम से सोते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थीं वो हनुमान जी के 3 चमत्कार। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।